हेलो एवरीवन। 500 ईडीएम सीरीज़ के अगले भाग में आपका स्वागत है। अगर आप आरजेएस, जेएलओ, एपीओ, एलडीसी, पटवार, सीईटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएम्स को आसान ट्रिक, मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ, ताकि वे हमेशा के लिए याद रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं फिर आज के कुछ नए इडियम्स। आज के इडियम में पहला है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड। मतलब जैसे कि कोई ट्रम्प का मतलब क्या होता है, एक भोपू सा होता है। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पट, अपना ही भोपू बजाते रहना, आलाप करते रहना, यानी अपनी खुद की बड़ाई स्वयं करना। ट्रम्पट क्या होता है? ट्रम्पट एक ये इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है। तो ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओवन ट्रम्पट, यानी अपना ही बाजा वो बजाता रहता है, ऐसे कर सकते हैं। फिर है टू ब्रेक द आइस, यानी बातचीत की शुरुआत करना। कैसे याद करेंगे हम? एक आइस जमी हुई है, बिल्कुल बात तो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, और अचानक ब्रेक करना है उस आइस को, यानी आपने जो साइलेंट आइस इंडिकेट कर रही है यहाँ साइलेंस को, और उस साइलेंस को ब्रेक करना है, यानी बातचीत को शुरुआत करना है। तो हरी ब्रोक द आइस बाय स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन। हरी ने उस आइस को तोड़ा कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हुए। फिर है टू ब्रेक द न्यूज़, पहली बार खबर देना, न्यूज़ को सबसे पहले बताना। कोई भी नई चीज़ है, बिल्कुल न्यूज़ है, उसको ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे अपन चैनल में, तो इसका मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब है सबसे पहले पहले देना। न्यूज़ है, इस तरीके से याद करेंगे, और उसको सबसे पहले ब्रेक करना। तो पहली बार कोई खबर देना, स्पेशली क्या होता है, दुखद जो होती है ट्रेजिडी, उसकी बात की गई है, तो उसको कहते हैं टू ब्रेक द न्यूज़। फिर है 109 टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी एक कैंडल है, उसके दोनों किनारों को जलाना। इसका क्या मतलब होगा? दोनों की सिरों को जलाने से कोई भी चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, है ना। एक तो एक साइड से जल रही है तो वो धीरे धीरे कैंडल ख़त्म होगी, लेकिन अगर दोनों सिरे जला दी तो वो जल्दी ख़त्म होगी। यानी जो भी आपकी शक्ति और धन है वो जल्दी जल्दी समाप्त करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना। तो अपनी शक्ति और धन का अपव्यय करना। तो ही बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी उसकी शक्ति धन का अपव्यय होता जा रहा है, वो समाप्त होता जा रहा है। टू बरी द हैचेट, चेट का मतलब क्या होता है? ये कुल्हाड़ी होती है। अगर जैसे किसी की दुश्मनी होती है तो ये एक खतरनाक आर्म्स को इंडिकेट करती है, यानी तो अगर दो पक्षों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो इसको इंडिकेट किया जाता है। और किसी पर्सन ने उस झगड़े को, यानी उस खतरनाक हथियार को ही बूर दिया, दबा दिया मिट्टी के अंदर, तो इसका मतलब उसने वो दुश्मनी है वो ख़त्म कर ली। तो टू बरी द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना या सुलह करना, यानी कुल्हाड़ी को ज़मीन में गाड़ देना। फिर है टू बी अप एंड डूइंग, सक्रिय और व्यस्त रहना। अप का मतलब है उठना, अप यानी ऊपर की तरफ, डूइंग यानी काम करना। तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा बिजी रहता है किसी न किसी काम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टू बी अप एंड डूइंग, यानी वो हमेशा क्या करता है? बिजी रहता है। द स्टूडेंट्स वर अप एंड डूइंग ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट्स क्या रहते हैं? अप एंड डूइंग्स। फिर टू बी इक्वल टू, किसी कार्य के योग्य होना। इक्वल का मतलब होता है बराबर, सक्षम होना। ही इज़ इक्वल टू दिस टास्क, यानी वो अपने काम में बिल्कुल निपुण है। इक्वल यानी समान है, समान को हम इंडिकेट करेंगे योग्य होना। फिर एक टू बी कोट रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथों, लाल हाथ से पकड़, रंग हाथ, यहाँ रेड का मतलब रंगे हुए हाथों से, ना कि लाल रंग, तो रंगे हुए हाथों से किसी को पकड़ लेना, हाथों से किया हुआ काम। द थीफ वॉज कोट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, ये तो बहुत पॉपुलर टर्म है तो याद रह जाएगी। टू बी अंडर क्लाउड, ये आया हुआ है जेलों के एग्जाम में। संदेह तथा अपमान की स्थिति में होना। क्लाउड का मतलब बादल, और बादल हमेशा क्या रहता है? छाया में रहता है। तो हमेशा जब छाया की तरह हमेशा संदेह बना रहता है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ही हैज़ अंडर ए क्लाउड सिंस हिज अरेस्ट इन थेफ्ट, तो जब से उसको अरेस्ट किया तब से वो क्या है? बिल्कुल संदेह अपमान की स्थिति में। टू बी एट डैगर ड्रॉन, यानी खुली शत्रुता होना। डैगर का मतलब क्या होता है? खंजर जो होता है, इसको कहते हैं। अगर आप किसी को खंजर दिखा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आप सामने वाले के साथ में दुश्मनी है आपकी,
तो ड्रॉन यानी निकालना, तो अगर हम किसी के सामने खंजर निकालते हैं तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में एनिमिटी है या शत्रुता है। तो राम एंड मोहन आर एंड डैगर डाउन दिस डेज, आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा दुश्मनी है उनमें। टू बी एट लार्ज का मतलब है विचारित होना या स्वतंत्र रूप से घूमना। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? आज़ाद या खुला, पकड़ में नहीं आना। द थीफ इज स्टिल एट लार्ज, तो छोटी सी टर्म है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एट लार्ज, तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से घूमना, यानी अभी भी नहीं पकड़ा गया है। टू बी एट ए लॉस यानी समझ नहीं पाना किसी चीज़ को। लॉस का मतलब हानि, जब हमारा कोई नुकसान होता है तो हम समझ ही नहीं पाते कि अब इसकी भरपाई कैसे करनी है। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे, एट ए लॉस यानी समझ नहीं पाना, किसी चीज़ को नहीं समझ पाना, तो उसको क्या बोलेंगे? एट ए लॉस। नेक्स्ट इडियम है, ये एग्जाम्पल आ गया, ए वार्म हर्ट। वार्म हर्ट का मतलब होता है गर्म हृदय होना, अगर लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो वार्म हर्ट का मतलब होता है जब हम किसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या कोई बहुत काइंड होता है, दया भाव से भरा होता है। फिर है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता है? मतलब नॉर्मल चीज़ होना, रोज़ की बात होना। ऑर्डर यानी क्रम, ऑफ द डे यानी दिन की, यानी हर दिन की जो बात है, जो रोज़ होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डे। जैसे कि हम क्या, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, आज का ऑर्डर क्या है? तो यानी वो उनके रोज़ का काम होता है। तो हेल्पिंग द पुअर इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, गरीबों की मदद करना तो रोज़ की बात है। या फिर ये एग्जाम्पल सेट बैठ सकता है कि टेकिंग ब्राइब्स हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। ऐसे वगैरह लिखते हैं तो ये काम आती है कि रिश्वत लेना तो आजकल आम बात हो गई है, तो टेकिंग ब्राइब हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। फिर है आउट ऑफ पॉकेट यानी खर्च करना या जेब से देना। आउट यानी बाहर, ऑफ पॉकेट यानी जेब से। जब कोई चीज़ हमारी पॉकेट से बाहर कब निकलती है? जब हमें खर्च करना होता है। तो ऐसे याद रहेगा, खर्च करना या जेब से देना। आई हैड टू पे द फाइन आउट ऑफ पॉकेट, यानी मुझे जुर्माना अपनी जेब से भरना पड़ा, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट। फिर है आउट ऑफ क्वेश्चन यानी असंभव, बिल्कुल ही नहीं हो सा। जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस होता है, वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन को याद रखेंगे। आउट ऑफ यानी बाहर, क्वेश्चन यानी प्रश्न, यानी बाहर का अगर प्रश्न आ जाता है तो हम बोलते हैं ये आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस है। जिसकी बात ही संभव नहीं है वह प्रश्न बाहर से है, तो इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी टू गो देयर, मेरे लिए वहाँ जाना असंभव है। फिर है आउट एंड आउट यानी पूरी तरीके से। आउट एंड आउट बाहर, और बाहर पूरा, पूरा का पूरा जब होता है तो उसको बोलते हैं आउट एंड आउट। बाहर और बाहर यानी चारों तरफ पूरा। ही इज़ आउट एंड आउट ए जेंटलमैन, में पूरी तरीके से एक सज्जन पुरुष है। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना सोचे या तुरंत। ऑफ यानी बिना, हैंड यानी सोच विचार के। तो जो बिना सोच विचार के बोल देते हैं या हाथ से या मुंह से निकली बात यानी बिना सोचे समझे बोल देना, तो उसको बोलते हैं हम ऑफ हैंड, यानी डोंट आंसर ऑफ हैंड। जिसको बोलने का पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, तो उसको जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि डोंट आंसर ऑफ हैंड, यानी बेतुके सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारी ईडियम है स्लिप ऑफ टंग, यानी बोलने में अनजाने में गलती कर देना। स्लिप यानी फिसलना, टंग जब जबान फिर कई बार बोलते बोलते कुछ गलत निकल जाता है मुंह से, तो उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। टंग जबान का फिसल जाना। तो इट वॉज ओनली ए स्लिप ऑफ टंग दैट ही सेड सो, वह तो बस बोलने में अनजाने से गलती हुई थी, तो उसके लिए हम कह सकते हैं। फिर स्कॉट फ्री। स्कॉट का मतलब होता है भागना और फ्री का मतलब मुफ्त। तो इसका मतलब बिना दंड दिए सज़ा से, अगर जिसको सज़ा नहीं मिली, ट्रायल चल रही है और बाद में अगर वो बरी हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्कॉट फ्री, यानी बिना दंड मिले ही उसे सज़ा से मुक्ति हो गई, यानी भाग कर मुक्त। कोई भी आदमी कब मुक्त होता है? जब वो भाग जाता है। द थेफ्ट वेंट स्कॉट फ्री फॉर वांट ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों के अभाव में बिना सजा के ही चोर बच गया। टू टेक केयर ऑफ, हमें पता ये बहुत कॉमन है, ध्यान रखना, देखभाल करना। 129 है टर्न ए डीफ ईयर टू, ये जब लेटर राइटिंग वगैरह हम लिखते हैं एपीओ में, तो ये लाइन लिख सकते हैं कि अधिकारियों को बहुत सारे पत्र लिखे गए लेकिन दे टर्न ए डीफ ईयर टू, यानी उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, किसी चीज़ को इग्नोर करना। डीफ यानी बहरा,
ईयर यानी सुनना ही नहीं देना, बहरे कान से सुनना यानी अनसुना कर देना, एक ही बात हो गई। तो ही टर्न ए डीफ ईयर टू माई सजेशन, उसने मेरे सजेशन को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। फिर है हाउ कैन आई टेल यू एनीथिंग ऑफ हैंड, कि उसी को अगर बिना सोचे समझे मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ या कैसे बात कर सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल है ऑफ हैंड का। फिर नेक्स्ट है कट द गार्डियन नॉट। कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है कठिन समस्या को हल करना। कोई नोट थी और एक बहुत उलझी हुई थी और उसको कट कर दिया। तो जब उलझी हुई चीज़ को कट कर देते हैं तो यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कठिन समस्या को हल कर देना, किसी गांठ को खोल देना, ऐसे याद कर सकते हैं। फील द पल्स। पल्स का मतलब होता है नब्ज। नब्ज को टटोलना यानी किसी स्थिति का सही सही आंकलन करना। मिस्टर विलियम सी डोंगल्स केम टू इंडिया टू फील द पल्स ऑफ नेशन। तो वो पल्स को देखने के लिए आए थे कि वास्तव में है क्या। गो टू डॉग्स, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। ही विल गो टू डॉग एज ही अकम्पनीज बैड बॉयज़। तो वो बिल्कुल ही डॉग्स की तरह गलियों में घूमने लगा, बर्बाद हो गया। लिटिल मीनिंग मतलब इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। लाइफ फास्ट यानी आरामदायक स्थिति में होना, जीवन व्यतीत करना। दोज पीपल हु लाइफ फास्ट डाई सून। तो जो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, आलसी लेजी टाइप की, वो जल्दी मर जाते हैं। इस तरीके से अबोव बोर्ड यानी स्पष्ट होना, ईमानदार होना। माई पॉलिसी इज़ ऑलवेज अबोव बोर्ड, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। ए न्यू फीदर टू वंस कैप। तो जैसे किसी के पास में पहले से एक कैप है और कैप पे बहुत सारे फीदर लगे हुए हैं और एक फेदर और जुड़ गया, तो इसका मतलब उसको एक अतिरिक्त नई चीज़ और मिल गई। तो एक और नई उपलब्धि का मिल जाना। द अवार्ड ऑफ द डॉक्टर्स डिग्री एडेड ए न्यू फीदर टू रवि's कैप। तो रवि की कैप में नए फेदर ने नई उपलब्धि हासिल करी है। एबीसी का मतलब होता है आरंभ या प्रारंभिक सिद्धांत। योर ब्रदर डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ ग्रामर, यानी उसको तो एबीसी भी नहीं पता। एबीसी का मतलब कुछ भी, बिल्कुल स्टार्टिंग की किसी चीज़ को होना, जैसे कि अल्फ़ाबेट बिल्कुल ए बी से स्टार्ट होते हैं, उसी तरीके से। नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स यानी बड़े प्रेम से या हृदय से किसी को स्वीकार करना। ओपन आर्म यानी हाथ खुले होना। तो हाथ खुले होना मतलब दिल का भी खुला होना। तो ऐसे कह सकते हैं हम, ही वॉज रिसीव्ड देयर विद ओपन आर्म्स। फिर है विद माइट एंड मेन, परिश्रम पूर्वक या पूरी शक्ति से। माइट का मतलब क्या होता है, वेल्थ। माइट का मतलब होता है शक्ति। मेन का मतलब मुख्य यानी पूरी शक्ति से काम करना। तो परिश्रम पूर्वक या पूरी शक्ति से। ही वर्कड विथ माइट एंड मेन टू गेट गुड मार्क्स। फिर है वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है लाभकारी या उपयोगी। तो इट इज़ वर्थ वाइल टू बी अप एंड डूइंग, यानी वर्थ वाइल यानी जिससे वर्थ हो वही काम करने लायक होना। फिर है वेल टू डू यानी धनवान या समृद्ध होना। वेल यानी अच्छा, टू डू यानी स्थिति में, टू डू लिस्ट जैसे किस स्थिति में, अच्छी स्थिति वाला या भगवान। नेहरू जी केम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। वियर आउट का मतलब है बेकार होना ना या दिस जाना। माई शूज़ आर वोर्न आउट नाउ, यानी मेरे जूते जो है अब खराब हो गए। वियर का मतलब पहनना, आउट यानी बाहर या ख़त्म। तो जब कोई चीज़ पहनते पहनते ख़त्म हो जाती है यानी बेकार हो जाना या घिस जाना। फिर वेज एंड मीन्स, तरीके या साधन। देयर आर मैनी वेज एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वे यानी तरीका, मीन्स का मतलब होता है साधन यानी किसी काम को करने के तरीके। नेक्स्ट हमारी इडियम है मेल्ड फिस्ट। मेल्ड फिस्ट का मतलब क्या होता है, सैन्य शक्ति यानी मेल का मतलब लोहे का कवच कह सकते हैं, लोहे की मुट्ठी। या वो किसको इंडिकेट करता है, जो मिलिट्री पावर होती है उसको इंडिकेट करता है मेल्ड फिस्ट। तो इंडिया मस्ट रेज हर मेल्ड फिस्ट टू कॉप विद द राइजिंग एनवी ऑफ इट्स नेबरहुड। तो ये इंडिया को क्या करना चाहिए, सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहिए अपने आसपास के जो भी नेबर्स हैं उनको एनवाई करने के लिए। तो मेल्ड फिस्ट याद रखना है, मिलिट्री, एम से मेल और एम से मेल्ड और एम से मिलिट्री, नाइट सॉरी माइट, तो ऐसे याद रहेगा। फिर इन द मेकिंग, मेकिंग यानी डेवलपिंग, विकासशील। इन द मेकिंग, मेकिंग आ रहा है तो याद कैसे रहेगा, मेकिंग आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस है, तो अभी भी बन रहा है। तो विकासशील, जो चीज़ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग, और जो बन चुका है वो डेवलप्ड, तो ये हो जाएगा डेवलपिंग।
तो सी हैज़ द एबिलिटी टू टेक ए स्टोरी इन द मेकिंग, यानी अब जैसे ये पेड़ अभी भी विकास हो रहा है, कंटिन्यूस की बात हो रही है इसमें, इसीलिए याद रहेगा विकासशील। फिर एक कीप वंस बैलेंस, यानी रिमेन स्टेबल, संतुलन बनाए रखना किसी चीज़ का। तो बैलेंस से कैसे होगा, बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना, तो बैलेंस से हम याद रखेंगे संतुलन बनाए रखना, इसका तो लिटरल मीनिंग सा ही जा रहा है। तो यानी स्थिर रहना किसी चीज़ के लिए। इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कीप बैलेंस विद दिस वर्क, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस काम के साथ में संतुलन बनाए रखना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर एक कीप एन आई ऑन, आई ऑन किसी के ऊपर आंख रखना, तो आंख रखना मतलब नज़र रखना, तो ऐसे हम करेंगे टू बी अलर्ट, नज़र बनाए रखना या सतर्क रहना। सम एनिमीज आर इन द लुक ऑफ ए चांस टू किल यू, कीप एन आई ऑन देम, तो उन पे क्या रखो आप, अलर्ट रहो उनके लिए। कीप अवे, अवे का मतलब होता है दूर रहना, बी अवे, तो इसका लिटरल मीनिंग वही हो जाएगा, कीप अवे यानी दूर रहना, ये फ्रेजल वर्ब में भी काम आएगी। कीप हाउस टू मेंटेन इट, घर की देखभाल करना संभालना, याद कैसे रहेंगे, एक घर होता है, घर को अगर हम नहीं संभालेंगे, उनका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो सीलन आ सकती है या दीवारें गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने घर को कीप हाउस रखना है, यानी उसकी देखभाल या मेंटेनेंस करके रखना है। फिर नेक्स्ट इडियम है अपनी जंप टू, जंप टू ये फिर फ्रेजल वर्ब में भी काम आएगी। डिसाइड क्विकली, जल्दी निर्णय लेने का, ले लेना, यानी डोंट जंप टू रॉन्ग डिसीजन, मतलब गलत डिसीजन जल्दी से मत लो। तो कैसे याद रहेगा, जंप, जंप तो क्या है, सोचने से पहले कूदना या जल्दी से फैसला लेना। कोई भी व्यक्ति जंप क्यों करेगा, वो देखेगा ही नहीं कि रास्ता साइड से जा भी रहा है क्या, पहले देखेगा कि मैं जंप कर लेता हूँ, यानी फटाफट क्विक डिसीजन ले लिया, तो उसको बोलते हैं किक ऑफ। किक ऑफ यानी है ना किक को रिजेक्ट करना। किक से हमें याद रहेगा, किक का मतलब होता है लात मारना। तो जब हम किसी को लात मार के बाहर कर देते हैं, तो उसको हमने क्या कर लिया, उसको ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर दिया है, तो ऐसे याद रखेंगे। किक ऑफ का मतलब है रिजेक्ट करना। ही शुड किक एट द ऑफर मेड बाय हिज, तो इसमें ये एट नहीं होगा, ऑफ होगा, तो ये प्रीपोजिशन में भी आ सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, और फ्रेजल वर्ब में भी आ सकते हैं, जो एपीओ में हमारे बहुत काम आने वाला है। कीन ई मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सरसों, तो एक्सट्रीमली एगर, जो मस्टर्ड यानी सरसों, सरसों जितनी तीखी उत्सुकता, जैसे सरसों का तेल अगर यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, फ्रेग्रेंस होती है, तो बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि घर अगर कुछ बना रहे हैं तो घर में क्या बना है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एगर होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना। टू मैरी हर आई एम कीन एज मस्टर्ड, तो मैं कैसा, उससे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ, ऐसे। फिर है जंप एट एन ऑफर, तो एक तो हमने पढ़ा था जंप टू। जंप टू का मतलब होता है कुछ डिसाइड कर लेना, फटाफट डिसीजन ले लेना, चाहे वो सही डिसीजन हो या गलत डिसीजन हो। जंप एट एन ऑफर, इसका मतलब भी क्या होता है, तुरंत किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, इसमें तो है एक्सेप्ट करना। जैसे ही आपको कोई ऑफ़र मिला, इसको हमें याद रखना है, जंप से याद नहीं रखेंगे इसको, ऑफ़र, जैसे ही हमें कोई ऑफ़र मिलता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर खुशी से कूदने लगते हैं, तो तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, यानी ये हमें फिर ये क्या हो गया, हमारा इम्प्लाइड हो गया, यानी मतलब हमारे नेचर से, जेस्चर से पता चल गया कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जंप एट एन ऑफर यानी तुरंत किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया। जुडास किस यानी फॉल्स लव, तो ये एक जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे रिलेटेड माइथोलॉजी है, वैसे है। तो जुडास किसके लिए फेमस था कि उसने बहुत फॉल्स उसका लव था स्टोरी में, हर लव वॉज जुडास किस, तो यीशु को धोखा देने वाला शिष्य, दिखने में प्यार लेकिन अंदर धोखा, तो उसको बोलते हैं हम जुडास किस। फिर है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इन यानी इन रियलिटी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम एविडेंस वगैरह में या जजमेंट राइटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें लिखते हैं वास्तव में तो सच तो ये है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी तो ये है, बाकी पता नहीं, इस तरीके से। फैक्ट यानी सच्चाई, सच पूछो तो, और वास्तव में, तो याद कैसे रहेंगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्लेम मी दैट आई एम एक्सप्लॉइटिंग देम। तो ये इस तरह की हमारी सीरीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।